तो आज हम सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानें। टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए आप लोगों को एक कोड याद रखना होगा 1947। और ये कोड आसानी से याद भी रखा जा सकता है क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये कोड याद रखने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, जैसे जो छोटी संख्याएं होती हैं तो उनको तो हम पता कर लेते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, खासकर 2 डिजिट की नंबर, 2 अंक की संख्या, जैसे 25 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये एक 5 का स्क्वायर, इसलिए हमने कहा कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर उसके बाद जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनको पहचानने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं हमें गुणनखंड करना पड़ता है, फिर हम पता कर पाते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। फिर हमने दूसरी संख्या ली 512। इन 512 के डिजिट का सम करेंगे, यानी कि अंकों को जोड़ेंगे। 5 + 1 + 2 = 8। 8 इस कोड में नहीं आ रहा है तो हमने कह दिया कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 484, इसको देखने के लिए अंकों का सम करेंगे। 4 + 8 + 4 किया 16 आ गया। फिर 16 के भी अंकों का सम करेंगे, हमारा आएगा 7। 7 इस कोड में आ रहा है तो 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 484 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद 3136, 3 + 1 + 3 + 6 किया 16 आया। 16 के अंकों का सम किया 7 आ गया, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे 625 भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 1027 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का सम किया देखो 8 आ रहा है, 8 इस कोड में है।